राधे राधे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को नमस्कार है। कल आपने जो वीडियो देखा था उससे आगे हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ बना करके यूट्यूब पे आप प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आज आगे शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था संस्कृत शब्द का अर्थ, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण का अर्थ, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, त्रिमुनियों के बारे में, त्रिमुनि कौन से हैं, उनका कालक्रम क्या है, ठीक है, उन्होंने कौन सी पुस्तकें उनके द्वारा लिखा गया क्या है, तदुक्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना, कहाँ जन्म हुआ था। और उससे आगे आते हैं अब महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखे गए 14 माहेश्वर सूत्रों के ऊपर आते हैं। इन सूत्रों का क्या नाम है बेटा? इनके अलग अलग नाम है। जैसे माहेश्वर सूत्र, क्या नाम है इनका? माहेश्वर। इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? व्याकरण के आधारभूत सूत्र ये 14 ही हैं। आपको पूरी व्याकरण के सूत्र याद हैं, लेकिन 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद नहीं है, मतलब आपको कुछ भी व्याकरण के अंदर याद नहीं है। ठीक है ना? तो एक जनश्रुति है कि महर्षि पाणिनि ने, शिवजी ने महर्षि पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। उसी डमरू वादन को सुन करके इन 14 सूत्रों की रचना किसने करी बेटा? पाणिनि जी ने की। लेकिन ये तो एक, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है कि डमरू बजाने से 14 सूत्र निकल करके आए हों। हाँ, ये हो सकता है कि पाणिनि जी ने भगवान शंकर को आराध्य मानकर, क्योंकि वे आयुर्वेद के देवता हैं भगवान शंकर, और भगवान शंकर शिक्षा के भी देवता हैं, उनको शिक्षा भी आराध्य मानी जाती है उनकी। ठीक है ना? तो भगवान शंकर को आराध्य मान करके पूरे तन्मयता से, जिस प्रकार शंकर जी की समाधि लगती है 6-6 महीने कहते हैं उनकी समाधि उठती नहीं है, तो उसी प्रकार उन्होंने भी समाधिस्थ होकर शंकर की तरह अध्ययन किया, और उसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की। केवल मात्र पूजा पाठ करने से बेटा ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान आता है पढ़ने से और मेहनत करने से। ठीक है ना? तो आप इधर मेहनत कीजिए, न कि और कहीं जाकर के पूजा पाठ वगैरह ज्यादा उनके चक्रों में पड़िए। हाँ, भगवान है मानते हैं तो बस राम राम कर लिया, नमस्ते कर लिया, भगवान को दीपक जगा दिया, इतना काफी रहता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है कि 14 सूत्रों का पहले उच्चारण क्या होता है। ए ई उण री ऋक ए ओंग ऐ औच अय अबारट लण यम गणनम झय भय घड़ दस जब गढ़ दस खप छठ थ चटतव कपय सर हल। ठीक है, इन सूत्रों को क्या कहते हैं? इन सूत्रों का एक नाम तो है बेटा माहेश्वर, माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है? माहेश्वर सूत्र। दूसरा इसे कहते हैं अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय। तीसरा इसे अक्षर वेद भी कहते हैं, क्योंकि समाम्नाय का अर्थ वेद होता है। ठीक है ना? अक्षर वेद या वर्ण वेद इत्यादि नामों से इनको क्या है बेटा? जाना जाता है। ठीक है ना? इनके जो अंत में आप देख रहे हैं अयुण के बाद में अण हलंत है, क हलंत है, ग हलंत है, ये लास्ट वाले जितने भी वर्ण हैं सभी सूत्रों के क्या है बेटा? ये सारे के सारे हलंत हैं। ठीक है ना? ये हलंत होते हैं, इनको बोलते हैं इत। क्या बोलता है? बोलते हैं बेटा इनको इत बोलते हैं। एसाम अंत्य इतः, इनका जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञकों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? आदिरंत्येन, सॉरी हलंत्यम सूत्र क्या करता है? इनकी इत संज्ञा करता है। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी क्या हो जाए? इत संज्ञा हो जाए। इस सूत्र से इन सब की इत संज्ञा हुई, और तस्य लोप से जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ये कब काम आते हैं हमारे इत संज्ञा और लोप? जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। जब प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? कोई भी प्रत्याहार का जब नाम लेते हैं उनका जो अंतिम हल है वो गिना नहीं जाता है। तो याद रखना, इनका नाम माहेश्वर सूत्र है। अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं, अक्षर वेद भी ने कहा जाता है। ठीक है ना? तो प्रत्याहार क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखो, प्रत्याहार विधायक सूत्र आदिरंत्येन संहिता। कौन सा सूत्र है भाई? आदिरंत्येन, आदिरंत्येन संहिता।
क्या कहता है सूत्र? ये कहता है अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्यतया संज्ञा स्यात्। अंत्येन इता सहित माने अंतिम इत सहित आदिर मध्यगानाम आदि और बीच वालों की इता से अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्यतया संज्ञा स्यात्। ठीक है, सभी की क्या हो जाएगी संज्ञा? कौन सी? प्रत्याहार संज्ञा हो जाएगी। प्रत्याहार निर्माण करते समय क्या कहा जाता है? देखो एक प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अच प्रत्याहार, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ए ई उ रील री ए ओ आई औ। गुरुजी ये भी तो है, ये क्यों नहीं आ रहे? बोलो, पूछो क्यों नहीं आ रहे? पूछो भाई, विक्रम है, पूछ। चलो विक्रम बताते हैं तेरे को क्यों नहीं आ रहे बेटा। क्योंकि देखो बच्चों, ये क्या है कि मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर जितने भी अंतिम हल वर्ण हैं सबकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। उत संज्ञा होने से सबका क्या हो जाता है बेटा? लोप हो जाता है। और प्रत्याहार निर्माण के अंदर अंतिम हल को गिना नहीं जाता है। तो मैंने जैसे ही आपको कहा अच प्रत्याहार लिखो, ऐसे लेकर के च तक लिखना है। लेकिन ये जो बीच वाले इनको क्या ये लास्ट वाले इनको क्या करना है? मिटा देना है। अच प्रत्याहार में क्या आएगा? ए ई उ रील री ए ओ आई औ च ए, ऐसे लिखा जाएगा अच प्रत्याहार। ए ई उ री री ए ओ आई औच। यहां तक कौन सा प्रत्याहार हो गया भाई? अच प्रत्याहार। ठीक है, तो प्रत्याहार निर्माण भी सीखेंगे आपा कल, लेकिन अभी अब प्रत्याहार निर्माण वाले टॉपिक पर आए नहीं है, तो इतना ही बस आपके लिए बता दिया मैंने कि ऐसे प्रत्याहार का निर्माण होता है, ऐसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, वो हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा वर्ण व्यवस्था। क्या चल रहा है? वर्ण व्यवस्था। अभी आपको वर्ण बताते हैं कितने होते हैं। वर्ण व्यवस्था मुख्य टॉपिक होता है लगभग ए ई उन रील रिक ए औंग आई औच। वर्ण व्यवस्था क्यों पढ़ना जरूरी है बेटा? वर्ण व्यवस्था इसलिए पढ़ना जरूरी है कि एक तो चाहे रीट हो सीटेट हो कहीं पर भी हो, इसमें से आपको 1% मिल ही जाता है। ठीक है, और अगर आप फिर भी कोई अच्छे स्कूल के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं या केवीएस के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं, सामान्य हम क्या होते हैं बड़ी किताबें पढ़ते हैं तो इन बातों को भूल ही जाते हैं, और वहाँ इंटरव्यू के अंदर वो बंदा आपसे 1% पूछ ही लेता है इनमें से संबंधित। तो इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो बेटा क्या होता है, क्या वर्ण व्यवस्था होती है। पहले देखो 1 से जो 4 तक सूत्र हैं वो सूत्र कौन से हैं? अच सूत्र। क्या है? उन सूत्रों का नाम क्या है? अच। ठीक है, या इन्हें कहते हैं स्वर। तो प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर सूत्र संख्या 1 से 4 तक हैं। अच हैं, हल सूत्र हैं, विसर्ग हैं, या कोई प्रत्याहार दे देगा भाई ये प्रत्याहार है, ठीक है ना, या कोई और नाम दे देगा। तो हमें क्या बताना है जी? 1 से 4 तक अच है, 1 से 4 तक क्या है? स्वर हैं। और 5 से 10 तक किससे संबंधित है भाई? 5 से 10 तक जो सूत्र हैं वो किन से संबंधित है? व्यंजनों से। किन से संबंधित है? व्यंजनों से। आगे सुनने, सूत्र संख्या 1 से 4 तक तो है, ये 4 जो सूत्र हैं 1 से 4 तक 4 सूत्र, ये तो है स्वरों से संबंधित। 5 से लेकर के 14 तक जो 10 सूत्र हैं वो किससे संबंधित है भाई? व्यंजनों से संबंधित सूत्र हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना? 1 से 4 तक क्या है? स्वर या अच। 5 से 10 तक क्या है? व्यंजन। ठीक है, एक प्रश्न संख्या 2 क्या हो रही है? क्या है कि यहाँ पर प्रश्न एक बनता है कि पाणिनीय व्याकरण में कितने स्वर हैं? पाणिनीय व्याकरण में कितने स्वर हैं? तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक बार फिर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पाणिनीय व्याकरण के अंदर टोटल कितने स्वर हैं भाई? 9 स्वर हैं। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है कि मूल स्वर कितने हैं?
मूल स्वर। अब ये मूल स्वर क्या होता है, कुछ समस्या होगी। स्वर नो है, मूल स्वर ये क्या है? तो देखो बेटा, मूल स्वर वो होते हैं जिनके उत्पन्न होने में अन्य किसी की हेल्प की आवश्यकता ना हो। तो देखते हैं, मूल स्वर है बेटा ए, ई, उ, री और री। ये कौन से स्वर हैं? मूल स्वर। कितने हो गए भाई, गिनो। 1 2 3 4 और 5। तो मूल स्वर तो है 5। ठीक है, ठीक है जी। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कितने हैं? अरे बाबू जी, ये भी होते हैं क्या? स्वर भी संयुक्त होते हैं? हाँ बेटा होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। देखो ए, ओ, आई, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त कैसे है? ए बनता है ए और ई मिल करके, ओ बनता है ए और उ मिल करके, आई बनता है ए और ए मिल करके वृद्धि संधि, औ बनता है ए और ओ मिल करके। तो संयुक्त स्वर कितने हो गए रे? 4। और 5 और 4 9। टोटल स्वर कितने हो गए भाई? 9। क्लियर है ना? ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है। हाँ जी, तो वह बात करते हैं वर्णों की। स्वर क्लियर हो गए ना? कितने स्वर होते हैं टोटल? व्याकरण के अंदर, अपने वर्णमाला के अंदर, संस्कृत वर्णमाला के अंदर 9 स्वर होते हैं जी। मूल स्वर कितने होते हैं जी? मूल स्वर 5 होते हैं जी। ठीक है। और अपने शरीर के अंदर भी मूल तत्व कितने हैं? 5। और मूल स्वर भी कितने होते हैं? 5। बहुत बढ़िया। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। ठीक है ना? संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। याद हो गया? 9 स्वर। और व्यंजन कितने हैं भाई? व्यंजन होते हैं जी, व्यंजन 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन और 9 स्वर। 9 और 33 कितने हो गए? 42। हमारी वर्णमाला के अंदर टोटल कितने वर्ण हैं? संस्कृत वर्णमाला के अंदर 42 वर्ण हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आगे करते हैं हम। क्या है अभी हमने क्या पढ़ा था? स्वर कितने होते हैं? 9। व्यंजन 33, टोटल 42, मूल स्वर 5, संयुक्त 4। ठीक है। अब हम देखते हैं स्पर्श वर्ण। या कोई नई विद्या है कि जी? हाँ बिल्कुल नई विद्या है भाई। स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श कितने होते हैं? ठीक है, स्पर्श कहते हैं कितने हैं। अब इनके अंदर भी थोड़ा विभाजन है। कुछ तो वर्ण ऐसे हैं जिन के उच्चारण करते समय क्या है? हवा बिल्कुल बाहर निकलती है। कुछ के अंदर हवा मुख में ही रहती है। कुछ व्यंजनों को, वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ कहीं से स्पर्श करती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जीभ कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती हैं। तो स्पर्श को किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वे होते हैं, वर्ण, स्पर्श वर्ण वे वर्ण होते हैं बेटा जिनके उच्चारण के अंदर जीभ कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर टच करे, हमारे मुख को स्पर्श करे कहीं पर भी। ठीक है, स्पर्श करने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण। तो टोटल होते कितने हैं जी? 25। स्पर्श कितने होते हैं? 25। ठीक है। लघु सिद्धांत के अंदर एक लाइन लिखी आती है, कादयो मावसानाम मावसानाम स्पर्शा। क से लेकर के मैं तक स्पर्श कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क से मैं तक स्पर्श कहलाते हैं। ठीक है। क से मैं तक में क्या क्या आता है? कु, चू, टू, तू, पू। इनको उदित बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? उदित, नारायण वाला उदित बोलते हैं। ठीक है ना? उदित, उत प्लस में इता, उत प्लस में इत, शब्द क्या बना? उदित। ठीक है ना? उदित माने इन सब के ऊ की जो कौन सी संज्ञा हुई है? इत संज्ञा हुई है। ठीक है ना? कु माने क ख ग घ ढ, चू माने च छ ज झ ञ,
टू माने ट ठ ड ढ ण, तू माने तो थ द ध न, पू माने प फ ब भ म। ठीक है ना। तो ये कैसे मैं तक के क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और टोटल स्पर्श कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं ऊष्म वर्ण। क्या आते हैं, ऊष्म वर्ण। ऊष्म किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण करने पर, जिनके उच्चारण करने पर हमारे मुख से जब ऊष्मा निकलती है, हमारे मुख से जब गर्मी निकलती है, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं बेटा, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। और ऊष्म कौन से होते हैं, स, श, स और है। 1 2 3 4 हलंत नहीं है। ये 4 वर्ण क्या है भाई, ऊष्म। क्या है ये चारों वर्ण, ऊष्म। उसके बाद में बात करते हैं अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः। ऊष्म वर्ण के लिए एक सूत्र आता है, सलश्च, सूत्र नहीं है वैसे लाइन है ये, सलश्च ऊष्माणः। य र ल व, य व र और ल, य व र ल, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ। यणो अंतस्थाः, इन्हें कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ क्यों कहा गया, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा मुख से बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही, अंतः अंदर ही, स्थ माने स्थित, अंदर ही स्थित हो जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इतना आ गया बेटा समझ में ना। स्वर कितने होते हैं भाई, 9। मूल कितने होते हैं, 5। संयुक्त कितने होते हैं, 4। व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है। टोटल कितने वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में जी, 42। स्पर्श कितने होते हैं, 25। किस कहां से लेकर कहां तक होते हैं, क से लेकर के मैं तक, कादयो मावसानाम स्पर्शाः। ठीक है, कैसे लेकर के मैं तक। ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, सलस्थ ऊष्माण है, स है, ऊष्मा, ऊष्म, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ। यणो अंतस्था, य व र ल, अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल, ई उ री। ठीक है। यणो अंतस्था, य व र ल अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये भी 4 हैं, इति। ठीक है ना। ये इसको भी याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसका मिटा देता हूं अभी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधे 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ। हाँ तो देखिए, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हिंदी वगैरह में तो गिने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में संयुक्त वर्ण नहीं गिने जाते। क्यों, क्योंकि ये वो वर्ण है बेटा जो 2 वर्णों से मिल करके जिन वर्णों का निर्माण होता है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और कितने हैं, 3 वर्ण हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है। अक्षय क और स मिल करके बनता है, त्र त और र ग ज और ये मिल करके ज्ञ बनता है, इसे अज्ञ भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो 3 संयुक्त वर्ण होते हैं। उसके बाद में आता है अयोगवाह। क्या नाम है जी, अयोगवाह। पहले तो इसका देखो अर्थ क्या होता है, अ माने न, योग माने जुड़ना, वाह माने धोना। मतलब जिनको किसी अन्य से जुड़े बिना ढोया ना जा सके, वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है ना। कौन क्या होता है योगवाह के अंदर,
एक होता है बेटा अनुस्वार, ठीक होता है, एक होता है विसर्ग, ठीक है, एक होता है अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग, अनुस्वार जैसे अंग, ठीक है। अब इस अनुस्वार के अंग को हम अकेले का उच्चारण नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। विसर्ग आधा है किसी के भी नाम के पीछे, ठीक है ना, जैसे राम, हाँ, ठीक है। तो ये अयोगवा होता है। अर्ध विसर्ग क्या होते हैं? अर्ध विसर्ग होते हैं कई बार क्या होता है ऐसे, हम कोई जैसे अच्छे स्तर की जब संस्कृत की कोई किताब पढ़ते हैं ना तो आधे विसर्ग भी आते हैं, ठीक है। आधे विसर्ग कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं जिह्वा मूलीय, क्या होते हैं? जिह्वा मूलीय, एक होता है उपधमानीय, ठीक है। जिह्वा मूलीय वे उन आधे विसर्गों को जिह्वा मूलीय बोलते हैं जो आधे विसर्ग क या ख से पहले आते हैं, ठीक है ना, उन्हें तो कहेंगे जिह्वा मूलीय। प या फ से जो पहले आते हैं उन्हें क्या कहेंगे भाई? उपधमानीय कहेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार क्या होते हैं, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, सामान्य व्याकरण के अनुसार हमने पढ़ा, सामान्य संस्कृत के अनुसार हमने भी वर्णों की गणना करी कितने होते हैं, ठीक है ना। कल हम पाणिनीय शिक्षा में कितने वर्ण लिखे गए थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रत्याहार निर्माण, और कल हम करेंगे उच्चारण स्थान, दोनों टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। तो कल की वीडियो भी देखना, आज वाली वीडियो भी देखना, और जिन्होंने आज कल वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखना। टोटल बेटा आपको कंटिन्यू सिलेबस मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा कि पहले ये मिलेगा पहले वो, नहीं, एकदम कंटिन्यू सिलेबस जैसे चलता है वैसे ही आपको सिलेबस मिलेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, ठीक है। तो बोर्ड अपना छोटा है लेकिन इरादे अपने बहुत बड़े हैं बेटा, ठीक है ना। व्यवस्थाएं चाहे अपने पास कम है लेकिन अपना मन बिल्कुल और नीत बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था, इसको एक बार पढ़ लेना, चाहे आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना लेना, ठीक है ना। ज़्यादा तो पढ़ा नहीं है हमने, पहले पढ़े माहेश्वर सूत्र, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों को अक्सर समामनाएं भी कहते हैं। टोटल कितने सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र? 14 सूत्र हैं जी। क्या उच्चारण है जी उनका? ऐ उन ऋ एवं अयु छवर टलन यम गणनम जय गणदस जब गणदस कप छड़ थ चढ़तो कपय सर और हल। 1 से 4 तक क्या है? 1 से 4 तक है जी स्वर सूत्र, और 5 से 14 तक क्या है जी? व्यंजन सूत्र हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं टोटल? संस्कृत वर्णमाला के अंदर 9 स्वर होते हैं जी। मूल स्वर कितने होते हैं जी? मूल स्वर 5 होते हैं जी। संयुक्त स्वर कितने होते हैं जी? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण 42 होते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं। किसे कहते हैं? ठीक है, जिनके उच्चारण करने में से जीभ कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर छूती है उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। 25 होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श कहलाते हैं, ठीक है ना। ऊष्म वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण करने में मुख से ऊष्मा गर्मी निकलती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? स है ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। सलस्त ऊष्माण अंतस्थ कितने होते हैं? अंतस्थ 4 होते हैं, यह वह रह, ठीक है। इनके लिए विधायक क्या है? यणो अंतस्था, यणों को अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। अयोगवा वो होते हैं जिनका अकेले में उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। सामान्य वर्णमाला के अंदर इनको गिना नहीं जाता है। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? अक्षत्रज्ञ 3 है, ठीक है। अनुस्वार में एक कौन? अनुस्वार। अयोगवा में कौन कौन आता है? अनुस्वार आता है, विसर्ग आता है, और क्या आता है भाई? अर्ध विसर्ग अर्ध विसर्ग आता है, ठीक है। धन्यवाद। इति अगर आप जो भी वीडियो देखो आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे भी नया वीडियो मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है।
कोशिश करूंगा कि आगे से आगे और भी बढ़िया वीडियो हमारे बनते रहें, चाहे टॉपिक कम हो लेकिन पूरा आपको स्पष्ट करवा दिया जाए। ठीक है, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमो नमः, पुनर्मिलामः।